तो अगर अभी कोई यहाँ पे न्यू डियो लेने का प्लान कर रहा है तो भाई उस प्लान को ना ड्रॉप कर दे। होंडा आई होगी, होंडा डियो। और मुझे ऐसा लगता है अभी तो ना कहीं के भी शोरूम है, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया के शोरूम है। ओके गाइस, सो वेरी गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है दिन के 12:09 और आज मैं पहली बार इतनी लेट निकल रहा हूँ। और अभी मैं वैसे कॉलेज जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे काम है यार। और कल ही हमारा एग्ज़ाम ख़त्म है, उसके बाद अब यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एग्ज़ाम होंगे ना, तो उनके फॉर्म वगैरह फिलअप करने थे। तो कल तक तो मेरे पे पैसे वगैरह थे नहीं, तो मैं कर नहीं पाया। तो कल शाम को यहाँ पे पापा ने पैसे वगैरह भेजे थे, तो कल आज सुबह को मैंने अपना फॉर्म वगैरह फिलअप किया था। फिर अभी फॉर्म सबमिट करने जाना है। और वैसे मुझे सुबह जाना था 10-11 बजे, बट मेरे 1-2 दोस्त लोग थे, तो उनसे उनका फॉर्म ही फिलअप नहीं हो पा रहा था। तो फिर क्या करना था, फिर मैंने उन सब का फॉर्म फिलअप किया। 3-4 फॉर्म थे उनके, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। एंड उसके बाद प्रिंट आउट निकाला था उन सब फॉर्म का, तो वहाँ कैफ़े पे भी थोड़ा सा टाइम लग गया। 20-30 मिनट वहाँ पे लगे थे। थोड़ा भैया का मतलब प्रिंटर ही वर्क नहीं कर रहा था, फिर ऐसा कुछ सीन था, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया था। एक तो दिन के टाइम जाने का ना मेरा बिल्कुल भी कहीं भी मन नहीं करता यार। आज थोड़ा सा मजबूरी थी, क्योंकि फिर ऐसा होता है साइट वगैरह नहीं चलती ना कॉलेजेस की, तो फिर यहाँ पे फिर लेट हो जाती है। और 6 तारीख तक की लास्ट डेट है, तो मुझे ऐसा लास्ट में यहाँ पे कुछ भी काम करना काफ़ी अजीब सा लगता है। और इतनी गर्मी में मैंने आज ये विंड शीटर ढाला है यार, क्योंकि आज मैंने कॉलरलेस यहाँ पे टी शर्ट ढाली है। वो भाई मतलब उसके जो कॉलर है ना, तक तो कॉलर है भी नहीं, और नीचे तक ऐसे अजीब टाइप की है वो। मतलब दिखने में तो अच्छी है, और उसका गला ना काफ़ी नीचे तक है यार। तो भाई बहुत ही गंदी टैनिंग हो जाएगी उस पर, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो विंड शीटर पहन लेते हैं। अब थोड़ा सा गर्मी लग जाए तो कोई बात नहीं यार। इन भैया ने ना काफ़ी पीछे से अपना इंडिकेटर खोला है, पता नहीं गलती से भूल गए होंगे या फिर ऐसे में ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाती है यार। अभी आगे भाई कहीं मुझे मतलब ऐसा राइट साइड जाना होगा, और भैया का इंडिकेटर देखो कब से खुला है, तो कन्फ्यूज़न होती है। तभी यहाँ पे मीटर में छोटे छोटे बल्ब दिए रहते हैं इंडिकेटर्स के, जहाँ पे इंडिकेटर्स की लाइट यहाँ पे शो होती है। बट आई डोंट नो लोग यहाँ पे क्यों नहीं देखते उसे। भैया एकदम आगे देख रहे हैं, शायद थोड़ा थोड़ा तो चेक करना ही चाहिए यार। और आज कॉलेज में बस एक ही काम है, फॉर्म सबमिट कराने का। और आई थिंक कॉलेज में हाँ कल से यहाँ पे फंक्शन भी चल रहा है। मतलब मैं तो कल गया नहीं था क्योंकि कल एग्ज़ाम था, उसके बाद भूख लगी थी तो कुछ खाने गए थे। वैसे तो मैं हमेशा पीछे वाले रास्ते से जाता हूँ, यहाँ पे नहीं आता हूँ इस वाले चौक पे, क्योंकि यहाँ ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है सच में, बहुत ही ज़्यादा। तो पीछे के ही रास्ते से आता हूँ। बट इस वाले रूट पे होंडा का शोरूम है, तो मुझे वहाँ थोड़ा सा काम है। मतलब आप लोगों का ही काम है, आप लोगों ने बोला है। एक भाई को कमेंट आया था कि एक भाई को क्या बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे हैं यार कि डियो का पूछो, डियो का पूछो। तो मैं अभी वहाँ अगर मुझे थोड़ा ऐसा हिम्मत आएगी तो मैं वहाँ जाऊँगा शोरूम के अंदर, बस पूछ लूँगा उनसे कि होंडा डियो अवेलेबल है या नहीं है, और कब तक आएगी होंडा डियो। यहाँ से बस थोड़ा सा ही दूर है, बस फटफट करके उनसे पूछ लूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लूँगा, ज़्यादा कुछ मुझे नहीं लेनी है कि क्या क्या चेंजेस वगैरह हुए हैं, क्योंकि अपने पास तो ऑलरेडी डियो है ना। बट पूछ लूँगा। एक भाई ने बोला था कि डियो लॉन्च कर दिया, तो एक बार पूछ लेना कि कब तक आएगी मार्केट में या फिर ऐसा कुछ। तो यार लेट्स सी क्या बोलते हो। और इसी वाले रूट पे होंडा का शोरूम जहाँ से मैंने अपनी गाड़ी ली थी, और जहाँ मैं अभी पूछने जा रहा हूँ कि होंडा डियो नहीं कब तक आएगी, क्योंकि नहीं है यार यहाँ भी। मतलब आई थिंक 2-3 महीने से होंडा डियो नहीं मतलब आई नहीं है, और पता नहीं इसका स्टॉक ऐसे ख़त्म कैसे हो सकता है यार। मतलब इतनी ज़्यादा लोग ले रहे हैं या फिर इतनी कम वो बना रहे हैं। मतलब एंटॉर्क भी काफ़ी सारी बिकती है, बट एंटॉर्क का मैंने कभी नहीं सुना कि स्टॉक वगैरह ख़त्म हो गया। लेकिन डियो की बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है यार। मतलब कंप्लेंट मतलब ऐसे लोगों के पास नहीं, मतलब मेरे कमेंट्स बॉक्स में लोगों ने बहुत सारा पूछा है यार कि कहाँ है डियो, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेनी है ना। बहुत सारे मतलब 10-12 लोगों के कमेंट आए होंगे उन्हें लेनी है, बट मिली नहीं थी। और कई सारे लोगों ने तो जो अपने डियो के प्लान्स थे ना वो कैंसिल करके एक्टिवा ले लिया यार, क्योंकि नहीं हो पाता यार। आप जब आपका मन करता है कभी लेने का, जब आपके घर वाले दिलाने होते, कोई ऐसा एक अच्छा शुभ मुहूर्त देखते हैं, अब उस टाइम पे जब आपको गाड़ी ना मिल पाए तो दूसरी गाड़ी उठाना यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन होता है। और ऐसे कोई हम सुपर बाइक या फिर ऐसी कोई बड़ी गाड़ी लेने तो जा नहीं रहे कि जिसके लिए इतना वेट करेंगे। आई थिंक या शोरूम यहाँ पे एक तो ना लगातार 2 शोरूम है, एक तो इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम है एंड दूसरा SL होंडा। हाँ यहाँ पे है। हे भगवान हिम्मत देना मुझे, मैं पूछ लूँ उनसे बस। पूछता हूँ यार इनसे। आपके होंडा आई होगी, होंडा डियो कब तक आएगी, कितना टाइम लगेगा मतलब? इतना टाइम लगेगा? अभी 2-3 महीने से है भी नहीं ना। ठीक है, थैंक यू। सुना आपने 2-3 महीने का भी और टाइम है यार। ये लो, शोरूम पहुंच के भी क्या फ़ायदा हुआ।
भाई पूरे 2-3 महीने की यहाँ पे टाइमिंग है शोरूम में, बताइए अब मैं आपको क्या बोलूँ। देखो उन्होंने कहा कि 2-3 महीने बाद यहाँ पे डीओ आ सकती है। यार इतना ज़्यादा टाइम, भाई 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब पूरे 4-5 महीने का गैप हो गया यार, ये कुछ ज़्यादा ही टाइम हो चुका है यार, बहुत ही ज़्यादा, मतलब लिटरली इतना ज़्यादा एक स्कूटर के लिए बस ऐसे कैसे हो सकता है यार, बस एक भाई 2-3 महीने का टाइम। भाई ये देखो आपके बोलने पे मैं सच में शोरूम पे गया और आंसर आपको मिल ही होगा आपके सामने। तो अगर अभी कोई यहाँ पे न्यू डीओ लेने का प्लान कर रहा है तो भाई उस प्लान को ना ड्रॉप कर देना सच में, क्योंकि उन्होंने खुद से कहा कि 2-3 महीने लगेंगे और 2-3 महीने के वो 4 महीने भी हो सकते हैं, 5 महीने भी हो सकते हैं और जल्दी भी आ सकता है। ऐसा मतलब नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जल्दी भी आ सकती है ऐसा नहीं है, बट उन्होंने कहा अभी तो टाइम लगेगा ही लगेगा। और एक भाई का मुझे कॉमेंट आया था कि भाई की डीओ तो लॉन्च हो गई है और पूछ लेना आप उनसे कब आएगी। मुझे लगा था 1 हफ्ते में आ जाएगी अगर लॉन्च भी होगी तो, अरे वो तो 2-3 महीने का टाइम दे रहा था। अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिली होगी यार, जहाँ ऊपर जो होता है उनका कुछ भी, तो वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है अभी तो ना कहीं के भी शोरूम है, आई थिंक ऑल ओवर इंडिया के शोरूम है, मतलब मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में हो सकता है, मतलब ऑल ओवर भी नहीं कह सकते। तो आई डोंट थिंक सो कि कहीं यहाँ पे होंडा डी अवेलेबल होगी यार, क्योंकि कर्नाटका, केरला, बहुत सारे जगह से यहाँ पे मैसेजेस आए हैं तो भाई डीओ अवेलेबल नहीं है यार। तो या काफ़ी दुख की बात है यार, मुझे तो मतलब मुझे ऐसा कसम से मैं खुद से ऐसा शॉक हो रहा हूँ ना कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक डीओ अवेलेबल नहीं है यार। कुछ और गाड़ियाँ होती है मर्सिडीज़, और अगर आप अब होंडा के शोरूम में जाओगे स्कूटी लेने तो आपको बस वहाँ पे एक्टिवा 6G, एक्टिवा 125 और एक्टिवा जो एच स्मार्ट आई है ना न्यू वाली, तो वो ही दिखेगी यार बस। और बाकी होप कि आप सब लोगों की यहाँ पे कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी यार। और अभी वहाँ पीछे पे ट्रैफिक लगा था और मैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में फिर से उल्टा आ गया, फिर से मुझे घूम के उधर ही जाना है शोरूम वाली रोड पे। क्या करूँ मैं, अब यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। वो ग्रीन लाइट तो हो गया हमारी फट, बट जब तक मैं यहाँ से वहाँ तक भागूंगा ना तब तक तो सारा ही मुझे लग रहा है रेड लाइट हो जाएगी। दिन में निकलने का ना मेरा मन तभी नहीं करता है। ये देखो ग्रीन लाइट हुई पड़ी है, फिर भी जो आगे की जो गाड़ियाँ है ना बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही यार। अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट कॉलेज जाऊँगा और कॉलेज में बहुत सारे काम है यार, आज बहुत ही सारे। उसके बाद आई थिंक मुझे कुछ सामान लेने भी जाना है, तो काफ़ी टाइम लगेगा और पता नहीं कब तक ही घर आ पाऊँगा यार मैं आज, मतलब 2-3 बजे तक तो इतना ही टाइम होगा शायद से। लेट हो जाएगी यार आज काफ़ी। मुझे दिन में ना घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार, मैं कितने बार भी बोल रहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बोला ही नहीं है कि मैं दिन में इतनी बार लेट करता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, कट गाइस कट। तो देखो गाइस अभी मैं कॉलेज से घर के लिए निकल चुका हूँ और टाइम देखो अभी 2:30 बज गया। थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि पहले जो सर यहाँ पे फॉर्म सबमिट वगैरह करते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद आधा घंटे बाद वो आए और मेरे दोस्त लोगों का थोड़ा सा बैंक में भी काम था तो थोड़ा वहाँ रुक गए। फिर थोड़ा सा गन्ने का जूस पिया तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया यार। और अभी मैंने अपना विंड शीटर दूसरी साइड के लिए कर दिया क्योंकि इस साइड के लिए थोड़ा सा वार्म है ना, और सुबह को मैंने यही पहन के गया था तो भाई मतलब जो गर्मी लगी, जो पसीना आई थी ना, तो क्या ही बता। वैसे इस टाइम पे मैं मतलब हाफ टी शर्ट में जा सकता था, बट धूल वगैरह रहती है ना तो थोड़ा बॉडी को कवर करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और वैसे भी मुझे अभी धूप से एलर्जी होने लगी है यार, पता नहीं क्यों, खुजली हो जाती है बहुत ज़्यादा। मुझे धूप में घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है यार। तो मतलब ना बहुत सारे लोगों को अभी कोई नई स्कूटी चाहिए होगी क्योंकि देखो अभी एग्ज़ाम भी ख़त्म है सबके, लाइक जो 10th से 11th में गया होगा या कोई 12th पास आउट कर दिया होगा तो घर वाले दिलाते हैं गाड़ी, क्योंकि कभी किसी का कॉलेज दूर वगैरह रहता है। तो बहुत सारे लोग डीओ का सोच रहे होंगे, बट डीओ तो भाई 2-3 महीने तक अवेलेबल नहीं है। और डीओ के अलावा आप कौन सी मतलब ऐसी स्कूटी ले सकते हो जो डीओ का थोड़ा बराबरी कर सके यार? मेरे देखने में सच में भी ऑनेस्ट बताऊँ कोई भी नहीं है यार। अगर कोई ये मत बोल देना इंटॉर्क वगैरह, उसका प्राइस उसकी जो सीसी है 125 सीसी में आती है, वो ये 110 सीसी में है। तो देखो गाइस अभी मेरा घर आने वाला है और आई थिंक थोड़ा देर में बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी तो फटाफट घर जाते हैं क्योंकि अभी मेरा घूमने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अभी तो वो तो मौसम ठीक हो गया तो थोड़ा मतलब इतना आलस नहीं आ रहा है, बट जब भाई दिन में गर्मी पड़ रही थी ना, मतलब क्या ही बताए भाई 2-3 बजे, सॉरी 1-2 बजे, 2-3 तो बज रहे हैं यार। जब ना छाया में मोटो ब्लॉग करता हूँ और धूप में मोटो ब्लॉग करता हूँ तो कमेंट करके बताना कि क्वालिटी मतलब किस में साफ़ आती है, धूप में ज़्यादा साफ़ आती है या फिर जब मतलब छाया में रहता हूँ, जब क्योंकि मैं बहुत टाइम निकलता हूँ ना 6 बजे। सो ओके गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ हिट द लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो कमेंट योर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय।